थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने इस पानी के अंदर पूरा जो नमक है वो हमने इमर्स कर दिया, और हमारे पास एक स्पेशल, तो सर धीरे से छोड़िए, और आप देख सकते हो ये पूरी तरीके से डूब चुका है। लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूँ, देखो आलू जो है। सो हाई एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल, एंड साथ ही में आज प्रेजेंट है मेरे साथ नौशाद सर। तो बेसिकली हम दोनों साथ में क्यों आते हैं? क्योंकि एक्सपेरिमेंट सीरीज लेना होता है। करेक्ट। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने एक्सपेरिमेंट सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, और बेसिकली सर कितने हो गए? अभी तो 3 हो गए, 14 चालू है। और आज का जो एक्सपेरिमेंट है वो है हमारे लिए वीडियो नंबर 4 ऑफ द एक्सपेरिमेंट सीरीज, एंड आज का जो टाइटल है वो है सर डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको थियोरेटिकल समझाएंगे कि डेंसिटी वाकई में होता क्या है। आपने कई दफा 7th में, 8th में, 9th में डेंसिटी वर्ड सुना होगा, 10th में भी सुना होगा, लेकिन कभी आपने ये देखा नहीं होगा कि डेंसिटी एक्चुअल में काम कैसे करता है। तो हम पहले थियोरेटिकल देखेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी, एग्जैक्टली डेंसिटी क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एंड उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि हम किस प्रकार से डेंसिटी को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए सर शुरुआत करते हैं। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ। तो सर डेंसिटी का डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू, बोल सकते हो डेंसिटी का डेफिनेशन होता है द डेंसिटी ऑफ मटेरियल, एनी मटेरियल शोज द डेंसनेस ऑफ दैट मटेरियल इन ए स्पेसिफिक गिवन एरिया। यानी कि डेंसिटी क्या बताता है, कोई भी पर्टिकुलर मटेरियल का कितना डेंसनेस है, यानी कितना भार है बोल सकते हो। ठीक है ना, एक पर्टिकुलर एरिया में, दैट इज नथिंग बट द डेंसिटी। और इसको अगर प्रॉपर तरीके से समझना है तो इसके फॉर्मूला पे हमें नजर डालना पड़ेगा, जो कि है सर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो जैसे हमने अभी देखा यहां पे क्या बोल रहा है कि एक मटेरियल का वो क्या बता रहा है, डेंसनेस बता रहा है, यानी भार बता रहा है। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूं। समझ लो कि हमारे पास एक पानी है, ठीक है। अब वो पानी है, पानी में हम लोग ने कुछ डाल दिया, ठीक है। तो चांसेस क्या है कि अगर उसका वजन ज्यादा रहेगा तो वो पानी में डूब जाएगा। लेकिन वही चीज अगर हम पानी का डेंसिटी को बढ़ा दे, अब कैसे बढ़ाएंगे वो आपको एक्सपेरिमेंट देखना पड़ेगा उसके लिए, और आपको इस वीडियो में बनाना पड़ेगा। तो समझ लो हमने पानी का डेंसिटी बढ़ा दिया किसी भी चीज से। अब पानी का जो डेंसिटी बढ़ गया, फिर से वही चीज अगर हम पानी में डाल रहे तो वो इस बार नहीं डूबने वाली। क्यों सर? क्योंकि पानी का डेंसिटी बढ़ गया, यानी कि अब उसका जो भार था, यानी कि जो पर्टिकुलर मटेरियल हमने डाला था उसके हिसाब से उसकी डेंसिटी चेंज हो रही थी। तो सर इसका फॉर्मूला को आप बच्चों का एक्सप्लेन कर दो, साथ ही में उसका ऐसा यूनिट क्या है जो अक्सर न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज होता है, और फिर हम चलेंगे एक्सपेरिमेंट की तरफ। तो डेंसिटी का फॉर्मूला को याद करने के बेसिक बोल सकते हो आप लोग, सभी का सारे बच्चों का दिल टूटता है तो दिल तोड़ेंगे हम लोग यहाँ पर। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, टूटा हुआ दिल। तो दिल बनाएंगे और दिल को बीच में तोड़ देंगे। अब आप लोग देखो, डेंसिटी में ऊपर आ गया m, नीचे आ गया v, तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, सिंपल फंडा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ने क्या करा, टूटे हुए दिल से हम लोग ने डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम याद कर लिया। अब इसकी ऐसा यूनिट की बात कर ली जाए तो ऊपर क्या है, मास। मास का ऐसा यूनिट होता है केजी, तो ऊपर लिख दिया केजी। नीचे क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का अगर ऐसा यूनिट निकालेंगे तो वो हो जाएगा मीटर क्यूब। तो इसलिए इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब। तो इस तरीके से आप लोग डेंसिटी का ऐसा यूनिट भी लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा थोड़ा सा थ्योरी पार्ट जो हम लोग ने अभी आप लोग को एक्सप्लेन करा। फटाफट से अगर हो सके तो इसे नोट कर लेना, लर्न कर लेना, ताकि आप लोग इस चीज को समझ सकें। बढ़ते हैं अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट पर और उसे समझते हैं। ठीक है, चलो। तो थ्योरेटिकल चीज तो आपको समझ में आ गई होगी, डेंसिटी क्या होता है सर ने बता दिया, फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा यूनिट कैसे आ रहा है। लेकिन जैसे मैंने वादा किया था आपसे कि हम एक्सपेरिमेंट से भी समझेंगे कि डेंसिटी होता क्या है। तो यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट को अंजाम देने के लिए और डेंसिटी को समझने के लिए हमारे पास एक इक्विपमेंट है, जो कि हमारे पास एक बाल्टी, ठीक है, और बाल्टी के अंदर हमने डाला हुआ है पानी, और साथ ही में हमारे पास है एक आलू जिसको हम बोलते हैं पोटैटो, और साथ ही में यहाँ पे आप देख सकते हो एक वेइंग मशीन है मेरे पास, ठीक है, जो कि इस तरह का दिख रहा है, और मेरे पास उससे रस्सी से, धागे से लटकाया हुआ एक पत्थर, एक स्टोन है, ठीक है। तो हम इसी दोनों चीज के माध्यम से हम समझते हैं कि डेंसिटी क्या होता है। तो सबसे पहले नौशाद सर क्या किया जाए? सबसे पहले हम लोग डुबाएंगे किसी चीज को। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं सर ये पोटैटो को, आलू को लेते हैं, और इस पोटैटो को हम डालते हैं पानी में। सर प्लीज। चलो ठीक है, तो गाइस देखो, तो ये रहा आपका पोटैटो पानी में गया हुआ। अरे देखो, ये तो पानी को भी ऊपर उछाल दिया इसने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे हमने बटाटा जो भी बोलो इसको हमने पानी में रिलीज किया तो वो पूरी तरीके से डूब गया है, ठीक है। अब इसको हम निकालते हैं सर प्लीज। हमने इस आलू को, पोटैटो को निकाल दिया है, और अब हम क्या करते हैं, ये दूसरी वाली जो चीज है जिसको हम लोग ने बोला था वेइंग मशीन, ठीक है, छोटा सा वेइंग मशीन है जिसमें 1 केजी तक वेट आप अप्लाई कर सकते हैं। तो नौशाद सर यहाँ पे होल्ड करके रखें, और इसके साथ में धागे के साथ एक पत्थर अटैच है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका जो वेट है कितना है, लगभग 180 ग्राम है। अब इसको हम पानी में भी डालते हैं गाइस। जैसे हमने उस पत्थर को पानी में डिप किया, फुल्ली डिप किया, देखो यहाँ सरफेस पे टच नहीं हो रहा है, वो देख सकते हो फुल्ली डिप है। तो इसका वेट चेक करो गाइस, वेट दिखाओ सर। तो यहाँ पे आप देखो, ध्यान से मेरी उंगली की तरफ देखना, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये लगभग 90 ग्राम, मतलब 90 ग्राम इस
पत्थर का वजन है इन द वाटर, और ये वाटर कौन सा है, नॉर्मल वाटर, टैप वाटर है, ठीक है सर। अब निकाल के रखते हैं गाइस। दो चीज याद रखना है आप लोग को फिलहाल में, क्या दो चीज याद रखोगे, एक तो ये था कि जैसे हमने इस पोटैटो को डायरेक्ट पानी में डाला टैप वाटर में तो ये डूब गया। दूसरा चीज, जैसे हमने उस पत्थर को वेइंग मशीन के साथ हमने पानी में इमर्स किया तो उसका वेट 90 ग्राम हमें मिला। अब शुरू होता है असली खेल, क्या बोलते हो सर, बिल्कुल शुरू किया जाए जी बिल्कुल। असली खेल। तो असली खेल है हमारे पास इस पानी के अंदर, जैसे मैंने आपको थियोरेटिकल पढ़ाते टाइम एक चीज कहा था कि हम पानी के डेंसिटी को अब बढ़ाने वाले हैं। क्या करेंगे उस चीज के लिए, ठीक है, पानी की डेंसिटी को हम लोग चेंज करेंगे। क्या करना है उसके लिए सर, एक जादुई सामान डालने वाला तो हमारे पास है एक जादुई सामान और इसको बोला जाता है सोडियम क्लोराइड। इन हार्ड वर्ड, इन साइंटिफिक लैंग्वेज वी कैन से सोडियम क्लोराइड NaCl, बट सिंपली तौर पे इसको बोलते हैं हम लोग कॉमन सॉल्ट, यानी आपके घर का नमक, खाने का नमक, ठीक है। तो हमारे पास लगभग 1 केजी है सर, 1 केजी है, 1 केजी के आसपास नमक है और ये पानी लगभग 5 लीटर के आसपास होगा। तो हम उसमें डाल के देखते हैं और बाई चांस अगर कम पड़ रहेगा तो हम और नमक डालेंगे इसके अंदर। सर डालें, चलिए दोनों मिलके डालते हैं सर। आ जाओ सर, थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने इस पानी के अंदर पूरा जो नमक है वो हमने इमर्स कर दिया और हमारे पास एक स्पेशल हथियार सर इसको मिलाने के लिए, बिल्कुल है, ये देखो गाइस, ये हमारे पास एक स्पेशल हथियार है जिसको आज हम लोग सिरप इसको हम स्टर करेंगे, ठीक है। तो हम पहले तो प्रॉपर तरीके से इस नमक के मिक्सचर को घोलना पड़ेगा, क्योंकि नमक जो है वो नीचे नहीं बैठना चाहिए, वो पूरा मिक्स होना चाहिए पानी के अंदर। गोल गोल पानी तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, हम लोग इसको टोटल मिक्स कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा फास्ट आप देख सकते हो इसको। गाइस हमने ऐड कर दिया है, ऑलमोस्ट ये डिसॉल्व होने वाला है सर। हाथ डाल के भी आप चेक कर सकते हो कि डिसॉल्व हुआ है कि नहीं। ऑलमोस्ट हो गया ना, थोड़ा सा मिक्स कर दो फिर। तो ने इन शॉर्ट क्या किया, ये नॉर्मल पानी को थोड़ा सॉल्टी वाटर बना दिया है बाय एडिंग सम सॉल्ट, जो कि हमारा आप कहीं से भी दुकान से ले सकते हो, ठीक है। तो वो हमने डाल दिया है और ऑलमोस्ट इसको डिसॉल्व करना है जब तक का पूरा सॉल्ट जो है वो पानी में एकदम अच्छी तरीके से डिसॉल्व ना हो जाए, उस तरीके से हम लोग को मिक्स करना है, ठीक है। ठीक है, चलो अब ये हमने डिसॉल्व कर दिया है, तो चलो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग करते हैं सेम वही चीज जो हमने पहले किया सर। पहले पोटैटो की बारी, तो फर्स्ट थोड़ा पानी स्टेबल कर देते हैं ना पहले, नहीं तो पता चला। हाँ, इसको थोड़ा सा हम रोक लेते हैं। तो नमक पूरी तरीके से मिक्स हो चुका है गाइस। तो अब हम करते हैं सेम वही चीज जो ऑलरेडी हमने किया था इसके पहले, जो कि था आलू को डालना। तो सबसे पहले सर पोटैटो, जो कि सेम अब पोटैटो आप लोग का, हाँ, अब हम इसको पानी में डाल रहे हैं, जो कि सॉल्ट वाटर हो चुका है अभी ना, सिर्फ पानी नहीं रहा। तो सर धीरे से छोड़िए और आप देख सकते हो ये पूरी तरीके से डूब चुका है। लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूँ, देखो आलू जो है दोबारा से लौट के गुलाटी मारते मारते अब ये सरफेस पे, पानी के सरफेस पे आप देख सकते हो ये तैर रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा क्यों हुआ गाइस, सवाल पूछता है भारत, ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, तो चलो ये तो हो गया, इसका जवाब हम देंगे। लेकिन जैसे मैंने बोला कि हमने एक और चीज किया हुआ था, तो ये तो आपने देखा कि जैसे हमने इस नॉर्मल वाटर को सॉल्ट वाटर बनाया तो सेम वेट का आलू जो पहले डूब जा रहा था अब वो नहीं डूब रहा। अब इसको मैं निकाल लेता हूं वापस से, ठीक है, आपके सामने हमने निकाल दिया। तो अभी हम लोग करेंगे एक और चीज, जो कि है यहाँ पे हमारा वेइंग मशीन। पहले हमने जब नॉर्मल वजन किया था तो कितना था, लगभग 100 ग्राम के आसपास था, 90 ग्राम था सर। 90 तो पानी में जब हमने डाला था तो 90 ग्राम आ रहा था। अब हमने इसको सॉल्ट वाटर बना दिया, तो अब हम चेक करते हैं कि क्या वेट में कुछ चेंजेस है कि सेम रहने वाला है। तो सर प्लीज इस सॉल्ट वाटर में इस पत्थर को डालिए और ये पूरी तरीके से डूब चुका है। और आप यहाँ पे आप रीडिंग देख सकते हो, जो कि आपको क्लियर कट दिखता हुआ नजर आ रहा है। कितना है सर? 60 ग्राम, 60-70 के बीच में फ्लक्चुएट हो रहा है, करेक्ट? यस यस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हमने इसको अंदर डाला तो क्या हुआ है कि यहाँ पे जो वजन पहले दिखा रहा था हमें नॉर्मल पानी में, वो था 90 के आसपास, अब वो चेंज होके लगभग 65 से 70 फ्लक्चुएट कर रहा है। तो ये क्यों हुआ? खासकर जो पोटैटो का मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि हमने इसको पहले नॉर्मल वाटर में डाला था तो डूब गया, अब डाल रहे हैं सॉल्ट वाटर में तो नहीं डूबा। तो इसके पीछे का रीजन है दोस्तों डेंसिटी। तो हमने क्या किया, इस पानी का डेंसिटी को चेंज कर दिया, ठीक है। तो कैसे हुआ, नौशाद सर विल एक्सप्लेन फटाफट से सर। चलो फटाफट से हम लोग ने क्या समझा अभी यहाँ पर, हम लोग ने क्या किया, यहाँ पर नॉर्मल वाटर लिया, टेस्ट करा, देखा अपना पोटैटो डूब रहा था। लेकिन हम लोग ने हमारा मैजिकल पाउडर यानी कि हमारा सॉल्ट जैसे हम लोग ने ऐड करा, तो ऐड करने की वजह से क्या हुआ, इसकी डेंसिटी बढ़ गई। डेंसिटी क्यों बढ़ती है? क्योंकि देखो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में थोड़े से स्पेसेस होते हैं, खाली जगह होती है, वॉइड्स होते हैं, वहां पर जाके हमारा NaCl का जो पार्टिकल जाके बैठ गया और इसकी डेंसिटी को बढ़ा दिया। अब डेंसिटी बढ़ गई, डेंसिटी बढ़ने की वजह से क्या हुआ, अब इसकी डेंसिटी क्या हो गई, कम, इसकी डेंसिटी क्या हो गई, ज्यादा, ऐसा कुछ हुआ। यस, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, ये फ्लोट करने लग गया। तो हम लोग ने क्या करा, पानी का
डेंसिटी बढ़ाया Yes. और यहाँ पर हमारा पोटैटो फ्लोट करने लग गया। बहुत Correct. सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था जो आपको डेंसिटी को एक्सप्लेन कर देता है और यहाँ पर हम लोग ने सारे के सारे फंडों को आपको यहाँ पर समझाकर दे दिया हुआ है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ गाइस तो डेंसिटी क्या होता है और कैसे काम करता है एक्सपेरिमेंट बिल्कुल। के माध्यम से सर हमने पढ़ाने की तरीके से कोशिश की। समझ में उम्मीद आ करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा एक और एक्सपेरिमेंट वीडियो जिसमें आपको डेंसिटी समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करने से पहले एक चीज मैं और बोल देता हूँ कि अगर आप लोग को ऐसे किसी टॉपिक के ऊपर अगर एक्सपेरिमेंटली कोई चीज समझनी होगी तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना ताकि हम लोग को भी समझ में आए कि आप लोगों को कैसे टॉपिक्स की जरूरत है। ठीक है, प्लीज कमेंट करते रहो अच्छे से और वैल्यूएबल फीडबैक जरूर से देना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।